दोस्तों आपने ये ऐड तो सुना होगा एलआईसी जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। क्या आपको पता है कि पीएफ के अंदर भी इसी तरह की एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मिलती है। उस इंश्योरेंस पॉलिसी को बोलते हैं ईडीएलआई। ईडीएलआई मतलब एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। अब ये इंश्योरेंस है तो भाई इसका पैसा कौन देता है? इसका पैसा देता है आपकी कंपनी वाले। तो कंपनी वाले इस चीज़ के लिए पैसा देते हैं, लेकिन 99% लोगों को इस इंश्योरेंस के बारे में पता ही नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे डियर पीएफ मेंबर सीरीज में, जहां मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं आपके अधिकारों के बारे में और आप जो मिस्टेक्स करते हैं उनके बारे में। तो समझिएगा सारी बात क्या है। बात यहाँ पे ये है कि पीएफ के अंदर में 3 कंपोनेंट होते हैं। कैसे मान लेंगे? देखो, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, बिल्कुल यकीन मत करना जब तक मैं आपको कोई सरकारी प्रूफ ना दिखाऊं। यहाँ पे आप देखोगे तो देखो, पीएफ के अंदर ये पीएफ की वेबसाइट है। इस पीएफ की वेबसाइट पे क्या लिखा है? इस पीएफ की वेबसाइट लिखा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बिल, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट कहा गया। तो इस कानून के अंदर में बनाया गया कि हम पीएफ मेंबर को क्या क्या सुविधा दे सकते हैं। इन्हीं सुविधाओं के अंदर में ये बताया गया है कि पीएफ स्कीम के अंदर में पीएफ मेंबर को क्या क्या बेनिफिट दिए जाने हैं। आप यहाँ देख लीजिए ध्यान से, इसे बोला जाता है पीएफ स्कीम। और इस स्कीम के 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से मतलब आपको 3 तरह के फायदे दिए जा रहे हैं। इन 3 फायदों में से आपको जो इंश्योरेंस वाली बात मैं कह रहा हूँ वो यहाँ लिखी है। यहाँ कहा जा रहा है कि बेनिफिट प्रोवाइडेड इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय वो वाज मेंबर ऑफ स्कीम एट टाइम ऑफ डेथ, ठीक है। बेनिफिट अमाउंट 20 टाइम ऑफ वेजेस, मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ 6 लाख, ठीक है। मतलब क्या बना? मतलब ये बना कि आपको इस जगह पे 3 बेनिफिट दिए जाएंगे। 3 बेनिफिट में से पीएफ का बेनिफिट, जो आपका पीएफ है वो दिया जाएगा, आपके परिवार को दिया जाएगा, आप तो रहोगे नहीं। पेंशन दिया जाएगा। पेंशन में क्या बोला जा रहा है? मंथली बेनिफिट, सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट, डिसेबल्ड विडोअर और चिल्ड्रन बेनिफिट, चिल्ड्रन पेंशन दिया जाता है। पास्ट सर्विस बेनिफिट पर पार्टिसिपेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फैमिली स्कीम 1971। तो यहाँ पे पेंशन वाली स्कीम में आपको पेंशन दी जाती है। मान लीजिए कि कोई मैरिड था तो उसके वाइफ को और उनके बच्चों को पेंशन दी जाएगी, और कोई मैरिड नहीं है पेरेंट्स को दी जाती है। उसमें कुछ टर्म कंडीशंस होती है, उनको देखने के बाद ही पेरेंट्स को दिया जाता है, ठीक है। यहाँ इंश्योरेंस की जो बात कही जा रही है, ये वाला वो इंश्योरेंस है जिसकी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जहाँ पे कहा जा रहा है कि इस स्कीम में जो भी आपकी सैलरी होगी उसका 20 गुना आपको दिया जाएगा, ठीक है। 20 गुना दिया जाएगा। और अधिकतम यहाँ पे लिखा है 6 लाख, लेकिन ये आज के टाइम पे 6 लाख नहीं है, 7 लाख है। तो भाई साहब, ये इंश्योरेंस के लिए हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता। तो आपको दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि इस इंश्योरेंस के बारे में कहीं पे भी पीएफ पासबुक में मेंशन नहीं होता है। अगर आप पीएफ पासबुक पे आओगे, आपको यहाँ अगर दिखेगा तो हमारा एम्प्लॉय शेयर दिखा रहता है। तो मेरी पीएफ ऑफिस से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ ईडीएलआई के बारे में भी मेंशन करे कि भाई साहब ईडीएलआई भी आपको मिलता है। अभी ईडीएलआई के बारे में एक तरह से लोगों को जागरूकता नहीं है, जिस वजह से पीएफ मेंबर, अगर मान लीजिए कभी कुछ हो जाता है पीएफ मेंबर को, तो उसके परिवार को पता ही नहीं होता भाई ऐसा भी कोई इंश्योरेंस होता है, हमें ऐसा भी कोई पैसा मिल सकता है। तो पीएफ मेंबर होने के नाते आपको इसे अपने परिवार को ज़रूर बताना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी को कोई कर्जा देते हैं तो आप अपने परिवार में बताते हैं कि भाई मैंने उसको कर्जा दिया है, 2 लाख रुपए दिया है। मान लीजिए ना कि आप, मान लीजिए इंसान है तो आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी कुछ हो सकता है। आपकी ज़िंदगी ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है किसी की कि मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है नेक्स्ट डे ही मैं एक्सपायर हो जाऊँ। तो इसमें किसी का एक्सपायरी टाइम नहीं लिखा है। इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि जो आपका पीएफ है वहाँ एक इंश्योरेंस भी है। उस इंश्योरेंस के अंदर में आपके लिए बस इतना ही रिक्वायरमेंट है कि आपकी सर्विस कम से कम 12 महीने की होनी चाहिए। 12 महीने की सर्विस में चाहे आपके पैसे, जो आपकी जो सैलरी है वो चाहे मान लो 10,000 ही हो महीने की, अगर 10,000 रुपये महीने की भी सैलरी होगी और 12 महीने तक पैसा जुड़ा है तो आपके परिवार एलिजिबल हो जाता है 2.5 लाख रुपए का डीएलआई बेनिफिट पाने के लिए। इसके लिए आपको जो अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना होता है। आपका जो एक कंपोजिट क्लेम फॉर्म होता है सीसीएफ, ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए आप, हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ। मैं ये काम करता हूँ कंसल्टेशन के तौर पे, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, आप एजुकेट होंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका पीएफ सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये मोटिवेशन, अगर आपको ये थॉट अच्छा लगे,
आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, आप सिर्फ चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देने से ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। आप देखेंगे कोई मेंबर अगर एक्सपायर होता है, उस केस में ये वाला फॉर्म भरना होता है। इस जगह पे लिखा है पीएफ, इस जगह पे लिखा है पेंशन, इस जगह पे लिखा है ईडीएलआई। ईडीएलआई टच करने से उसको इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंश्योरेंस ईडीएलआई, ठीक है। अमाउंट कितना मिलता है यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ 2.5 लाख से 6 लाख रुपए तक कहा गया है, लेकिन उस अमाउंट को बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया है। अभी 7 लाख किसको मिलता है? 7 लाख मिलता है जिसकी सर्विस ज़्यादा होती है, ठीक है। सर्विस ज़्यादा वाले को 7 लाख मिलता है। और अगर मान लो बहुत कम किसी की सर्विस है, 15 महीने नौकरी करी है और वो एक्सपायर हो गए, तो फिर उनके परिवार को जो पीएफ है वो तो मिलेगा ही, पेंशन है वो तो मिलेगा ही, साथ में इंश्योरेंस का 2.5 लाख रुपए मिलेगा। तो मुझे फटाफट से कमेंट में बताइए, क्या आपको इस बारे में पता था? क्या आपको पता था इस बेनिफिट के बारे में? क्या आप अब अपने परिवार को सूचित करेंगे कि नहीं करेंगे कि हमारा पीएफ में एक इंश्योरेंस भी होता है जिसमें 2.5 लाख रुपए का कवरेज है, ठीक है। आप एलआईसी लेते हो तो एलआईसी में पता होता है ना भाई कि एलआईसी अगर मान लीजिए मेंबर को कुछ हो जाए तो मेंबर को 2 लाख रुपए मिलेगा, 5 लाख रुपए मिलेगा, कितना मिलेगा पता होता है ना सबको। बॉन्ड भी आपके हाथ में होता है। तो इसी तरह से पीएफ के अंदर भी एक इंश्योरेंस है जिसके बारे में 90% लोगों को नहीं पता है। आप कृपया करके इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर डालें ताकि आपके सभी पीएफ मेंबर्स को पता लग सके। बाई चांस अगर कभी कोई एक्सपायर हो जाते हैं तो अगर आपको नॉलेज होगी आप उनको इन्फॉर्म कर पाओगे और उनको इन्फॉर्म करने से उनके परिवार को पैसा मिल जाएगा। जानकारी के अभाव में, मैं आप एक्चुअल एग्जांपल बता रहा हूँ, जानकारी के अभाव में क्या होता है, एजेंट कोई पकड़ लेता है। एजेंट बोलता है भाई मैं तुमसे लूँगा 5 लाख रुपए हैं तुम्हारे निकलवाने के, मैं तुमसे 1 लाख रुपए दूंगा, अंदर ही अंदर निकलवा दूंगा। जबकि अंदर ही अंदर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। आप फॉर्म प्रॉपर तरीके से भरिए, आपका पैसा निकल जाएगा। इसमें किसी की मेहरबानी या किसी की जो है रिश्वतखोरी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आशा करूँगा ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगे। ज़रूर कमेंट में बताएं, अपना नाम लिखें और बताएं कि कैसा आपको लगा ये वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।